लेकिन अपनी फील्ड का जो प्रॉब्लम है होलसेल वायर स्क्रैप मार्केट अगर हम ढूंढते तो वो आसानी से नहीं मिलता। भी स्क्रैप है आपको, ये आपको दिन में बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो ये लोकल के जो लोग हैं उनको स्क्रैप देना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इनका जो मटेरियल वो बल्क में चलता है और उनका जो बोलने का या बताने का तरीका, जो सेल आउट का तरीका, वो बिल्कुल भी मेरी समझ से तो बाहर होता है। ज्यादा क्वांटिटी में स्क्रैप का काम करने अगर आप उनके पास भी मटेरियल के पहुंच जाते हैं तो आप मान के चलिए वो भी आपके लिए एक होलसेल मार्केट से कम नहीं होने वाली है। दिल्ली की होलसेल मार्केट जो कि वायर की मार्केट हो सकती है या आपके स्क्रैप की मार्केट हो सकती है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई हम ढूंढते हैं, सर्च करते हैं कि दिल्ली की होलसेल मार्केट वायर की कहाँ पर है, तो आपको पता लगता है कि ये आपको लाजपत नगर में मिलने वाली है, जहां पर आपको बहुत तरह के ब्रांडेड वायर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलने वाला है। लेकिन अपनी फील्ड का जो प्रॉब्लम है होलसेल वायर स्क्रैप मार्केट अगर हम ढूंढते तो वो आसानी से नहीं मिलती। तो आज आपको मैं बताने वाला हूं कि ये अपने जो स्क्रैप है इनकी होलसेल मार्केट कहां कहां पर अवेलेबल होने वाली है, इसको आपने कैसे देखना है, कहां कहां समझना है, और ये आपके ऑल इंडिया कहीं भी हो सकती है, आपके आसपास हो सकती है। बस आपको ढूंढने का सही तरीका पता हो कि अपने यहाँ मार्केट इस चीज की यहाँ पर लगती है। तो शुरू करते हैं। अपना दिल्ली के अंदर किन किन जगह पर आपको स्क्रैप अवेलेबल होने वाला है। सबसे पहले नंबर पे जो आती है वो आती है सीलमपुर मार्केट, जहां पर ऑल इंडिया से स्क्रैप आता है और यहाँ आपको स्क्रैप जो है मिल जाता है। लेकिन ये जितना भी स्क्रैप है ये आपको दिन में बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। कभी आप सोचे कि भाई सुबह आप 9 बजे चले गए और आपको जाकर के स्क्रैप मिल गया, तो आपको दिन में बिल्कुल भी मटेरियल नहीं मिलने वाला है। दिन की जो मार्केट स्क्रैप की लगती है वो मैं आपको बताऊंगा वो कहां लगती है। जो दिन में मार्केट में आपने जाना है उसके लिए आपको टीकरी बॉर्डर जाना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे जो मार्केट है वो टीकरी बॉर्डर की आ जाती है। लेकिन टीकरी बॉर्डर पर आपको जो घरेलू वायरिंग है या ज्यादा क्वांटिटी है वायरिंग का, वो आपको टीकरी बॉर्डर में नहीं मिलने वाला, वो मिलने वाला है आपको सीलमपुर में। जो सीलमपुर की जो मार्केट है वो आपकी नाइट में लगती है। इसमें आपको जो टाइमिंग रहेगा तो वो आपका रहेगा करीब 2 से 3 बजे से आप स्टार्टिंग कर सकते हो, सुबह को 4 से 5 बजे तक आप वहां पर जा सकते हैं। तो सीलमपुर के अंदर आपको नाइट में स्क्रैप देखने के लिए मिलता है। अब वहां पर जब आप स्क्रैप परचेज करने के लिए जाएंगे तो आपके साथ कई समस्या फेस होने वाली है वहां पर, तो वो मैं आपको अलग वीडियो में और टॉपिक में भी आपको बता दूंगा। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ होलसेल मार्केट कहां कहां लगने वाली है इसकी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको मिलने वाला है टीकरी बॉर्डर। उसके बाद आपको कुछ मटेरियल मुस्तफाबाद में देखने के लिए मिल जाता है और आपको वहां पर भी मिल जाता है। मैं सीलमपुर और मुस्तफाबाद की अगर बात करूं तो ये लोकल के जो लोग हैं उनको स्क्रैप देना ज्यादा पसंद करते हैं, ना कि अदरवाइज। जैसे कि आप मान के चलो कुछ लोग साउथ से आ जाते हैं, मान लीजिए अपना नैनीताल से आ गए, पंजाब से आ गए, अपना हरियाणा से आ गए, और वो सीलमपुर आकर के ट्राई करते, तो यहाँ पर उनको बहुत कॉस्टली मटेरियल पड़ने वाला है और ये आसानी से आपको उनको मटेरियल देने वाले भी नहीं होते हैं, क्योंकि इनका जो मटेरियल वो बल्क में चलता है और उनका जो बोलने का या बताने का तरीका, जो सेल आउट का तरीका, वो बिल्कुल भी मेरी समझ से तो बाहर होता है। बाकी आप लोगों को कैसे मिलता है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं, समझते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई किस तरीके से आप लोगों के साथ कुछ समस्याएं आई हैं, तो किस तरह की समस्याएं आप लोगों ने फेस करी है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो आपको ये मटेरियल कुछ मुंडका में भी आजकल मार्केट में लगने लगा है, उधर भी आपको मिल जाता है। बाकी अदरवाइज आपका जितना भी लोकल मोहल्ला है, आपका लोकल सिटी है, आपका गांव देहात है, यहाँ पर भी आपको कुछ थोड़ा थोड़ा जगह देखने के लिए मटेरियल मिल जाता है। अब इसी तरीके से आपने सीलमपुर ना आकर के अगर आप अपने सिटी में, अपने क्षेत्र में, जहां पर भी बड़े कबाड़ी बैठे हैं, बड़े भंगार वाले बैठे हैं, ज्यादा क्वांटिटी में स्क्रैप का काम कर रहे हैं, अगर आप उनके पास भी मटेरियल के पहुंच जाते हैं तो आप मान के चलिए वो भी आपके लिए एक होलसेल मार्केट से कम नहीं होने वाली है। वहां भी आपको इस तरह का मटेरियल काफी क्वांटिटी में मिल जाएगा। अब अगर बल्क की बात करें कि भाई हमें टनों में मटेरियल चाहिए, कि भाई हमें तो 10 टन 20 टन 30 टन के हिसाब से अगर हमको मटेरियल की जरूरत है और हमें कहां से ले या परचेज करें, तो उसके लिए भाई आपको कोई भी मार्केट से इतना मटेरियल नहीं मिलने वाला है। उसके 2 ही रास्ते हैं, या तो आप ऑप्शन कीजिए या फिर आप इंपोर्ट करिए। इंपोर्ट और बीट लगानी या आप ऑप्शन से मटेरियल करना, दोनों ही रास्ते बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं। ये बड़े लोगों का गेम है, बहुत मोटे अमाउंट का गेम है। तो आप लोग कोशिश करिए अपने होलसेल मार्केट अपने नियर बाय ढूंढने की। जैसे कि अगर मैं मुरादाबाद की बात करूं तो भोजपुर में काफी मटेरियल मिल जाता है, या अगर मैं मुंबई की बात करूं तो झालना में बहुत मटेरियल मिल जाता है, या अगर मैं हैदराबाद की बात करूं तो वहां पर भी गाड़ियां स्क्रैप मार्केट है, वहां भी बतेरा मटेरियल मिल जाता है। तो इसी तरह के हर शहर में कोई ना कोई एक अपना मार्केट होता है, बस आप उसको ढूंढिए, कबाड़ी वालों की मदद से ढूंढिए या किसी भी लोकल सर्च इंजन से ढूंढिए, या आप अपने लिंकों से उसको पता करने की कोशिश करिए। तो हर शहर में एक होलसेल मार्केट होता है, बस आपको उसको ढूंढना है और आपको वहां मटेरियल आसानी से मिल जाएगा। अगली वीडियो में फिर से आपके से कुछ लेकर के आऊंगा, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए किस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊं। तब तक के लिए इजाजत चाहिए।
शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।